कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं और किसके बच्चे हैं। तो कहाँ के निवासी? परम धाम के और शिव बाबा के बच्चे हैं।
अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल में नहीं समझाते, होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नुधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये भी जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है तो जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं तो समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। बाबा कहते हैं ऐसे पूछो उनसे, फिर किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। तो बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। सद्गति दाता एक बाप ही है। तो स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ जानते ही नहीं है कि शिव बाबा है कौन। वही ऊंच ते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल अहिंसक। बाबा कहते कि सत्युग में सब डबल अहिंसक और यहाँ तो सब डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, तो यहाँ डबल हिंसक। लक्ष्मी नारायण है डबल अहिंसक। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब ही अर्थ सहित स्टैंप निकले। सत्युग में स्टैंप निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की। बाबा कहते निकलती है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते
कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते ये भूल जाते हैं, ये भुलाती है माया। बाप को न जानने कारण भारतवासी कितनी भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते ये तो किसको भी पता नहीं। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं भी टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। तब बाबा कहते क्या, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब झूठे नाम हैं। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज है तो नहीं। भले कहते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन सारे यूनिवर्स के लिए नहीं है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो पूरे विश्व की आत्माएं जहाँ पढ़ती हैं, सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बातें हैं। बाबा कहते समझ कर समझाओ। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो जाते तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बातें हैं। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ। फिर सबको समझाओ कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनता। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला और हेवन अर्थात गोरा। सतयुग में गोरा था, तो राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता। तो तुम समझा सकते हो कि देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण, बाबा कहते तुम बाबा के बच्चे संगम युग पर हो। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए फिर बाबा याद दिलाते क्या कि कर्मातीत बनना है तो उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना। वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी
वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो क्या होता है, फट से चटक जाएगी, खींच लेती है। और थोड़ा भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जरा जहाँ से भी बाबा कहते अगर कट है तो खींच नहीं होगी, और जहाँ से नहीं होगी उस तरफ से चुंबक अपनी तरफ खींचती है। तो बच्चों में भी कशिश तब होगी कब, जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। बाबा कहते याद से ही विकर्म भस्म होते हैं ना। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते याद भूलने से ही कट चढ़ जाती है, तो वह कशिश, वह लव नहीं रहता। कट उतरी होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, और बाबा कहते चेहरा खुशनुमा रहेगा। कब, जब कट उतरी हुई होगी तो बाबा कहते लव भी रहेगा और खुशी भी रहेगी और चेहरा खुशनुमा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं, बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा, तब बाबा याद दिलाते लव किनका, जो बाप को अच्छी रीति याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता और योग में रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर पाप कैसे खत्म हो, कट कैसे उतरे। बाबा कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाबा कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, बाबा का बने और बाबा कहते छोटा मोटा पद पाया, पद भ्रष्ट, फिर वर्षा क्या मिला। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते तो फिर बाबा समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं, उनका गायन है। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपने कैरेक्टर वर्णन करते हैं, उनकी महिमा करते हैं और अपनी उनके आगे ग्लानि करते। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता कौन, एक शिव बाबा है। बाप इस स्वर्ग की स्थापना करते फिर तो नीचे उतरना ही है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं,
इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। तपस्या करते हैं खड्डे में जाकर, तो बाबा कहते समझते हैं पावन बन जाएंगे। बाबा कहते इससे तो गंगा में जाकर बैठे, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही कहाँ? निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? बाबा कहते यहाँ शांति ढूंढते, यहाँ शांति कहाँ है? तपस्या करते, वह भी कर्म तो करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। अब बाबा कहते वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि अभी बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। बाबा आते हैं तो बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा कहते वे सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं तो कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग बाप का। तो जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाबा आते हैं। याद से ही कट उतरेगी, पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाबा चुंबक कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा? कि मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के लिए है, कहते ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। ये सारा मदार है पढ़ाई पर, बाप की श्रीमत पर चलने पर। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। घर बार याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमको सत्य का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते हो ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं तो पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। बाबा कहते फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। तुम्हारा फर्ज क्या है? बाबा कहते औरों को बताना। जो ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? बहुत सहज पॉइंट दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है।
अब वह सावरेंटी तो नहीं है, दैवी सावरेंटी थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो क्या है? तब बाबा कहते अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी है। तो बाबा ने बार बार जोर डाला कि पहले कट निकालने की कोशिश करे, अपना कैरेक्टर देखना है कि रात दिन हम क्या करते हैं। अपने को देखो, किचन में भी भोजन बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाबा सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झंगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, इसलिए बाबा कहते इधर उधर की बातें सुनो ही नहीं, क्योंकि उससे भी कट चढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहते पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारनी है। अब है वरदान। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। तो आज का वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। अब है आज का स्लोगन। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो अभी हम सब ने सुने, बाबा की मीठी मुरली। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु